नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और बात करेंगे दतिया के दंगल की। जी हां, सोमवार दतिया की सियासत का सबसे बड़ा दिन है। कुछ ही घंटों बाद ईवीएम का हर बटन खुद बोलेगा और तय होगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। मजबूत सुरक्षा घेरे के बीच वोटों की गिनती होगी, हर राउंड पर नजर होगी। प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ेंगी और समर्थकों की निगाहें स्ट्रांग रूम से रिजल्ट बोर्ड तक टिकी रहेंगे। दतिया विधानसभा उपचुनाव का जनादेश अब ईवीएम से बाहर आने वाला है। जिला निर्वाचन प्रशासन ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना केंद्र पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद शुरू हो चुकी है, लगभग तैयारी तय हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरे में बैरिकेडिंग लगी गई है। आप देख सकते हैं ये सामान पूरा जा रहा है। आप देखिए, अब ये पूरा मतगणना का जो कंप्यूटर वगैरह रहते हैं, अब देखिए एक एक करके ये कंप्यूटर वगैरह मतगणना केंद्र के अंदर ले जाए जा रहे हैं। और भी सारी सुरक्षा दृष्टि से आप देखिए पुलिसिंग भी लगी हुई है। काउंटिंग संजना सिंह किन्नर निर्दलीय। अधिकारी का निर्णय मान्य होगा। पूरे परिणाम की आधिकारिक घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर करेंगे।
फिलहाल दतिया में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब कुछ ही घंटों बाद स्ट्रांग रूम खुलेगा, ईवीएम की सील जांची जाएगी और फिर शुरू होगी वोटों की गिनती, जिसके साथ तय होगा कि दतिया की जनता ने किसे अपना विधायक चुना है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दतिया उपचुनाव के नतीजे से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा किया और लड्डू खाने का न्योता दिया। हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और जब चुनाव जीतेंगे तो मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं इस बात को लेके कि हम जीतेंगे तो आप सब लड्डू खाने आना। दतिया उपचुनाव में वोटिंग के बाद कई चीजें बदली। मतदान से पहले जो नरोत्तम मिश्रा जगह जगह प्रचार कर रहे थे, उन्हीं नरोत्तम मिश्रा ने मतदान के बाद मीडिया से दूरी बना ली। कांग्रेस में भितरघात जैसी बातें सामने निकल कर आई। आइए सुनाते हैं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह का वो बयान जिसने कांग्रेस की टेंशन को बढ़ा दिया। तेवड़ा से मैं राजनीति कर रहा हूं पिछले कई वर्ष से और मुझको तो पार्टी ने आदेश दिया इसलिए मैं आया। मैंने टिकट मांगा भी नहीं था और न कहीं आवेदन दिया था, न समर्थकों से कोई लॉबिंग कराई थी। पार्टी को लगा, पार्टी की सर्वे के अनुसार पार्टी ने कार्यकर्ताओं से पूछा, व्यापक सर्वे कराया और उनका कहना था कि केवल आप ही जीत सकते हैं, कांग्रेस में और कोई जीत नहीं सकता। तो राजेंद्र भारती ऐसा क्यों कह रहे हैं? राजेंद्र भारती जी का जहाँ तक सवाल है, उनकी तैयार की हुई पिच की बात कर रहे हैं। देखिए, उनकी तैयार की हुई पिच तो है भ्रष्टाचार की। उनकी तैयार की हुई पिच इस बात की है कि उन्होंने भूमि विकास बैंक पे घोटाला किया और वो डिस्क्वालीफाई हुए, 3 साल की सजा हुई। इस पिच पे मैं बैटिंग नहीं कर रहा हूँ। उनकी पिच अलग है, मेरी पिच जनसेवा की है। मेरी पिच ईमानदारी से जनसेवा करने की है। उस पिच पे मैं बैटिंग कर रहा हूँ। पार्टी ने आदेश दिया इसलिए बैटिंग कर रहा हूँ। देखिए, ये वो कांच के महल में रहने वाले लोग जरा दूसरे लोगों के ऊपर पत्थर ना फेंकें। यदि उनने ऐसा आरोप लगाया जो गलत है, असत्य है, लेकिन वो स्वयं ये बताएं कि नरोत्तम मिश्रा ने उनका चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा भी उपचुनाव। पूरा पैसा फंडिंग सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, स्वयं नरोत्तम मिश्रा, बंटी गौतम के माध्यम से उनके पास करोड़ों रुपए गया है और नरोत्तम मिश्रा ने खुलकर उनका काम किया है। तो मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। पार्टी अपनी अपनी तरफ से जीत का दावा कर रही है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय करवा देती हूँ। सुमित रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़ गए जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। राजीव फशीवाला जी जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। एक एक करके सभी के पास आऊंगी। सबसे पहले सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस चर्चा में। और सुमित जी के पास मैं सबसे पहले आना चाहूंगी। सुमित जी, जनादेश मिल रहा है इस बार मतगणना के लिए, अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। देखिए, मैं खुद भी 10 दिन लगातार दतिया में प्रचार के कार्यक्रम में था। वहां पे भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेती है। हर एक बड़े बड़े नेताओं को छोटे छोटे कामों पे लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। बहुत सजगता से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ी है। और देखिए, मैं जानता हूं कि जनता प्रमाण मांगती है। प्रमाण ये है कि 4 कमरों के अस्पताल से एक मेडिकल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज जैसा एक जो दतिया ने सफर देखा है, वो दतिया उस चीज को, उसको विकास मांगती है। टांगे का सफर वहां किया जाता था जहां से हवाई अड्डे तक का सफर दतिया के जनता ने देखी है। और पीजी कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो या लॉ कॉलेज हो, गर्ल्स कॉलेज हो, वेटनरी कॉलेज हो, आईटीआई कॉलेज हो, ऐसे सारे कॉलेजों का निर्माण पिछले 15 साल में, जब नरोत्तम मिश्रा जी वहां विधायक थे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, ये विकास, कानपुर हाईवे हो, झांसी हाईवे हो, ग्वालियर हाईवे हो, ऐसे सारे विकास की गाथा भारतीय जनता पार्टी ने दतिया के जनता के मन में लिखी है। मैं बहुत आश्वस्त हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये अपनी बात बोल रहा हूं कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहां पूर्ण बहुमत के साथ एक बड़े अंतराल के साथ जीत दर्ज करवाने वाली है। तो चलिए, सुमित जी तो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ पर जीतेगा। जरा भूपेंद्र जी से भी जान लेते हैं। भूपेंद्र जी, जीतू पटवारी ने तो आमंत्रण भी दे दिया लड्डू खाने का। क्या आप लोग आश्वस्त हैं कि घनश्याम सिंह जी इस बार उपचुनाव जीत रहे हैं?
पूरी तरह से घनश्याम सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। अभी हमारे बीजेपी के मित्र जो है विकास की एक गाथा वहां बता रहे थे, तो ये अभी वहीं पर थे, तो जरा घूम के आते मेडिकल कॉलेज में, पता करते कितने डॉक्टर हैं वहाँ, दवा करने के लिए कितने डॉक्टर हैं, पढ़ाने के लिए जो बेसिक जो है मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती है उसके डॉक्टर्स भी वहाँ नहीं है, प्रोफेसर वहाँ नहीं है। वहां पर जो है जबरदिया, जो जिसको कहते हैं जबराना में एक केंद्र खोला गया माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का, जिसमें से आप जैसे पत्रकार बनाए जाते हैं। जरा इनसे पूछे उस सेंटर पर कितने स्टूडेंट रजिस्टर हैं, जाकर देखे वहां पर। ये जो नकली विकास की कहानी है, इसकी पोल जनता जो है वहां की एक एक जनता जानती है। वहां पर जो है जिस तरह से धन का दुरुपयोग हुआ है विकास के नाम पर, और जिस तरह से जो है उस शहर को जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हुई है वहाँ के कल्चरल, आजकल प्रधानमंत्री जी को कल्चरल शॉक बहुत लगता है, तो ये जो है दतिया के लोग कल्चरल शॉक देख चुके हैं। जब जो है मैया को माई को निकाल कर रथ पे बिठाने की कोशिश की गई थी, जो कभी वहां से निकलती नहीं, खिड़की से दर्शन करते हैं वहां पर माई के, तो ये सारे कल्चरल शॉक ये शहर झेल चुका है। और उसी शहर में जो है ये प्रतिक्रिया स्वरूप पिछला चुनाव हारे थे, और प्रतिक्रिया स्वरूप अभी जो है ये वाला चुनाव भी बुरी तरह से हारने वाले हैं। धन का, हालांकि धन की वहां बरसात की गई है, जो लूटे हुए पैसे हैं जो है पूरे देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी वहां गंगा बहाने की कोशिश हुई है, लेकिन देखिए उसका क्या असर होता है ये कल पता चल जाएगा। तो बिल्कुल नतीजे साफ बता देंगे कि कौन जीत रहा है। हालांकि अभी तो आप दोनों ही अपनी अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं अपने अपने प्रत्याशियों के लिए। अब मैं जाना चाहूंगी सत्यप्रकाश जी के पास। सत्यप्रकाश जी, कैंपेन आपने भी देखा किस तरीके से पार्टियों की तरफ से कैंपेन किया गया, किस तरह की स्थितियां थी, किस तरह की परिस्थितियां बनी, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, या फिर जो तीसरी पार्टी है उसके भी कोई चांसेस नजर आते हैं? सत्यप्रकाश जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। यस 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 जी। आमतौर पर यह माना जाता है कि जो बाइपोल्स होते हैं वो रूलिंग पार्टी के साथ जाते हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल डिवीजन मध्य प्रदेश की राजनीति में लगभग कुछ दशकों से वो बना हुआ है जिसने ऐसे परिणाम दिए हैं जिन्होंने जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं या पॉलिटिकल पंडित्स हैं उनको चौंकाया है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि विजयपुर का इलेक्शन, जिसमें कांग्रेस के कद्दावर नेता जो भाजपा में चले गए, मंत्री थे, चुनाव हार गए एक साधारण आदमी से। आप देखिए दतिया में भी नरोत्तम मिश्रा पिछली बार चुनाव हार गए। इस जो सीट पर जो इलेक्शन हो रहा है, चाहे कांग्रेस दावा करे, भारतीय जनता पार्टी दावा करे, या जो तीसरे कैंडिडेट हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, किसी पार्टी के हैं, वो वादा करें, दावा करें, तो वो ये भले कहें, लेकिन जो फाइट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के बीच में है, और ये बहुत टफ इलेक्शन है। हालांकि जो एज दिख रही है, जैसे हालात हैं, उसमें कांग्रेस को दिखती नजर आती है, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो जो चुनाव लड़ती है वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है। देखिए, अगर हम दोनों सीट्स में अगर कंपेयर करते हैं, विजयपुर में जो हुआ बायपुर और दतिया का, दतिया में पूरी भाजपा खड़ी हो गई, विजयपुर में ऐसा नहीं था, क्योंकि आई विजिटेड दैट इलेक्शन। बट मैं जो देख रहा हूं कि आज की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ये नहीं कह सकती कि किस की तरफ चुनाव जा रहा है। एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको इस इलेक्शन में जो आपने मुझे बाइट सुनवाई है दो लीडर्स के, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस जा कहां रही है, ये आपस में कितनी खींचतान क्यों है। देखिए, अगर घनश्याम सिंह और दोनों लीडर में मैं राजेंद्र भारती में मैं कंपेयर करूं, तो राजेंद्र भारती ने जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हमेशा से पॉलिटिकल जो एनिमी है वो देखने को मिली है। तो आपने देखा कि जब चुनाव डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि जो पेड न्यूज का मामला था, उसके पीछे राजेंद्र भारती नरोत्तम के पीछे पड़ गए। नरोत्तम ने फिर उनको बदला लेने के लिए यहां पर भी उस जो केस उनका पेंडिंग था उसमें गति लाने के भी पीछे पड़ गए। यानी कि इनकी आपसी लड़ाई है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के लिए कितना नुकसान दोनों कैंडिडेट कर रहे हैं, ये तो कई पार्टीज भी बदल चुके हैं। राजेंद्र भारती तो कई पार्टी, तो जो निष्ठा है
वो राजेंद्र भारती की ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाएगी या घनश्याम सिंह की? क्योंकि 1984 में घनश्याम सिंह जी के पिताजी, मैंने खुद वो इलेक्शन देखा है जिसमें कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और विजयराजे सिंधिया की सुपुत्री वसुंधरा राजे, जो राजस्थान की मुख्यमंत्री भी कई बार रही, उनको चुनाव हराया। उससे लेकिन लगातार, भले वो कांग्रेस से 2 बार दतिया से चुनाव जीते हो, 1 बार शिमला से जीते हो, हारे भी, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी उन्होंने। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि वो तो नरोत्तम को टारगेट कर रहे हैं। कौन? राजेंद्र भारती। जबकि ऑफिशियल कैंडिडेट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हाँ, ये जरूर कहा है कि भाजपा को वो फंडिंग किया है, ये आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली वो उनके भतीजे का नाम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। यानी आप अपनी व्यक्तिगत राजनीति को भुनाने के लिए आप अपनी पार्टी, माता जैसी पार्टी पर दाव लगा रहे हैं कि आपका जो ऑफिशियल कैंडिडेट वो क्या बोल रहा है, या तो आप उसका जवाब दीजिए। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं ये कहीं ना कहीं पार्टी की जो अंतरकलह है वो सामने आया है। बिल्कुल, और इस अंतरकलह पर मैं भूपेंद्र जी से जवाब भी लूंगी। सत्यप्रकाश जी, अभी हम राजीव जी के पास चलते हैं। राजीव जी, देखिए, कहा जाता है कि जहां जिसकी सरकार हो, जब उपचुनाव होते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि उसी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो जीतता है। आपको क्या समझ में आ रहा है? दतिया का जो उपचुनाव है कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का भी बना हुआ है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जाने वाले विधानसभा चुनाव है उसके पहले अगर देखा जाए तो नतीजे जो आएंगे वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोनों ही पार्टियों के लिए। देखिए, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मैं जो देख रहा हूँ उसमें चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से जीतती दिखाई दे रही है। और चलते चुनाव में जो बयानबाजी घनश्याम सिंह जी और राजेंद्र भारती आपस में कर रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव न लड़ के कांग्रेस आपस में चुनाव लड़ रही है। घनश्याम सिंह जी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो है भारती जी निपटाने में लगे हैं, कि उन्होंने आरोप भी लगाए। जिस दिन वोटिंग हुआ उस दिन घनश्याम सिंह जी ने आरोप लगाया कि जो भारती जी हैं वो पैसा बांट रहे थे उनके खिलाफ। तो यहाँ तो कांग्रेस भाजपा का चुनाव ही नहीं लग रहा है, कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी को जितने करीब से मैंने देखा है, वो छोटे चुनाव को भी बड़े स्तर पर लड़ती है और अपने नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं की चुनाव ड्यूटी लगाती है और पूरा संगठन चुनाव लड़ता है। कांग्रेस में ये कमी खलती है। कांग्रेस के लोग जो स्थानीय प्रत्याशी वो खुद स्वयं चुनाव लड़ता है, ना कि संगठन लड़ता है। लोग आते हैं वहां पर, पैसे की डिमांड करते हैं, जो चुनाव लड़ रहा है प्रत्याशी उससे पैसे मांगते हैं, उससे होटल की व्यवस्था करवाते हैं, गाड़ी की व्यवस्था करवाते हैं। और अगर वो गाड़ी की और पैसे की व्यवस्था नहीं करता है तो चुनाव छोड़ के चले जाते हैं। बल्कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के घर पे रुककर जो भी उसके घर पे भोजन प्रसादी मिलती है उसको ग्रहण करता है और पार्टी के लिए कार्य करता है। ओवरऑल जो चुनाव देखने में आ रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीतते हुए लग रही है। और सुमित जी यहाँ पर मुस्कुरा भी रहे हैं, सुमित जी के पास में आऊंगी, लेकिन उसके पहले भूपेंद्र जी से यहाँ पर जवाब देना चाहूंगी। जैसा कि आपने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक को सुना होगा और आपने अपने पार्टी के जो नेता है उनका बयान भी भूपेंद्र जी सुना होगा। वाकई में इस बात को लेकर चर्चा तो हो रही है कि आखिर ये जो आपसी खींचतान है वो क्यों सामने निकल कर आ रही है? ये इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ये सब जो है मतदान हो चुकने के बाद की बातें हैं और ये पार्टियों में होती है। अभी बीजेपी में अभी रोना शुरू होगा। अभी जो आंसू बहे हैं उसका हिसाब किताब अभी तिवारी जी देते मिलेंगे आपको थोड़े, अभी कल की एक आध दिन की बातचीत है। तो ये सब जो अभी आपको वहां पर भी मिल जाएंगी। ये बातें राजनीति में कोई सामान्य बातें हैं। चुनाव के दौरान कोई बात नहीं हुई और चुनाव के दौरान सभी ने बड़ी वहां पर परिश्रम किया, मेहनत की। हमारे अध्यक्ष ने भी मेहनत की, सभी जाति समाज के लोग जो है बाहर निकल कर आए हैं। आज जो भय का वातावरण दतिया में था, पहली बार लोगों ने ये महसूस किया है कि उनका जो है उनको एक आज़ादी मिल गई। इस तरह के अत्याचार और अनाचार वहां पर उस दतिया शहर में हुए हैं जो एक ऐतिहासिक नगरी है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लोगों को जो है वहां पर एक छोटा सा शहर है लेकिन वहाँ लूट का डर, वहां पर हत्याओं का डर, वहां पर जो है डकैतियां, वहां पर सरेआम जो है फिरौतियां, क्या क्या काम नहीं हुए वहां पर। आपको कल्पना करने में भी हैरानी होगी कि वहां पर ऐसे थानेदारों की पोस्टिंग की गई कि जिस थाने में वो पोस्टेड था वहीं पर उसका सुप्रीम कोर्ट से वारंट निकला हुआ था।
पैसे के ऐसे करके उस शहर को दबाया कुचला गया है। भूपेंद्र ये जी, मैं कल्पना- आपसे इस पर जवाब लेना चाहूंगी। जैसा कि आपने कहा कि मतदान के दौरान जो है ये जो बयान आए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में क्या मैसेज गया होगा आप भी इसे समझते हैं, जहां पर घनश्याम सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो राजेंद्र भारती को लेकर ये कहते हुए नजर आए कि भ्रष्टाचार की पिच पर वो खेले, लेकिन मैं तो जनसेवा की पिच पर खेलूंगा। देखिए, भ्रष्टाचार की जो बातचीत है, ये बातचीत अधूरी बातचीत है। जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर क्या 29 करोड़ के जमीन आवंटन के घोटाले का आरोप नहीं लगा है क्या? उसकी जो इंक्वायरी नहीं हुई है, तो उसकी जांच रिपोर्ट के सामने आई है क्या? ये जो है, इनके ऊपर चंदा चोरी के आरोप नहीं लगे हैं? जब ये हाउसिंग के चेयरमैन थे, तो हाउसिंग बोर्ड के जो आरोप है, उनके आरोपों पर जवाब क्या बीजेपी ने दिया है वहां पर? जवाब मैं ले लूंगी उनसे। सुमित जी जुड़े हुए हैं, चलिए सुमित जी आप जवाब दे दीजिए भूपेंद्र जी का जो सवाल है उसका। देखिए, भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। बहुत पहले से मैं भूपेंद्र गुप्ता जी को देखते आ रहा हूं। चूंकि कांग्रेस के नेता हैं, तो कांग्रेस की पिच पे खेलना या कांग्रेस के कार्यालय के अंदर बैठ के जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उस स्क्रिप्ट को चैनलों पे आके बोलना भूपेंद्र जी बहुत भली भांति जानते हैं। मैं भूपेंद्र जी से ये पूछना चाहता हूं कि घनश्याम जी ने सीधे तौर पर राजेंद्र भारती जी को भ्रष्टाचारी का आरोप लगाया। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं मानती? आपका आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को आपका आरोप है। क्या राजेंद्र भारती घोषित रूप से कोर्ट के द्वारा सजा सुनाए गए भ्रष्टाचारी आप नहीं मानते? आप ये नहीं मानते कि 2.5 साल में राजेंद्र भारती जी ने जनता के बीच में जाकर सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि हमारी सुनता कौन है, हमारी सरकार नहीं है? तो जनता वहां प्रताड़ित नहीं हुई पिछले 2.5 साल में? और आपको यदि भारतीय जनता पार्टी के वहां कॉलेजों का निर्माण नहीं दिखता है, पुरानी स्थिति नहीं दिखती है, तो कांग्रेस का चश्मा है। अब कांग्रेस के चश्मे से आप देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जनता प्रमाण मानती है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये वैचारिक अंतर है। ये वैचारिक अंतर है कि नरोत्तम मिश्रा जी हर सभा में जाकर ये बोलते रहे कि आशुतोष तिवारी मेरा छोटा भाई है, मेरा संगठन मेरी मां है, मेरी संगठन ने मेरे को सब कुछ दिया है। और ये अंतर है कि जब राजेंद्र भारती जी की टिकट कट जाती है और घनश्याम सिंह जी जब चुनाव लड़ते हैं, तो दोनों एक दूसरे से कैसे रस्साकसी करते हैं। ये वैचारिक अंतर है कि कैसे पार्टी छोड़ के एक दूसरे को टारगेट किया जाता है। अरुण यादव जी चुनाव में दिखे नहीं, अजय सिंह राहुल जी चुनाव में दिखे नहीं, कमलनाथ, ये सब स्टार प्रचारक हुआ करते थे कांग्रेस के। कांग्रेस ने लिस्ट जारी करी है। तो इस तरीके से यदि चुनाव लड़ना है, एक दूसरे को रस्साकसी करना है, केवल आप पहले से पैसे बांटने के आरोप लगा रहे थे, आप पहले से चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे थे, जबकि बहुत सजग प्रशासन, बहुत शांतिपूर्ण चुनाव, मुस्तैद चुनाव आयोग था, सीसीटीवी लगी हुई थी सभी जगह, हजारों कैमरे थे चैनलों के, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है।